नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मंगलवार को जोधपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर उनका भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। उम्मीद क्लब चुनाव में मेहता भंडारी ग्रुप का संकल्प पत्र जारी। जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट की पहल लाई रंग। टीबी हॉस्पिटल में नवनिर्मित पुरुष वार्ड का लोकार्पण। नशा मुक्ति चिकित्सा शिविर में ग्रामीणों को किया गया जागरूक। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मंगलवार को सुबह जोधपुर पहुंचे। यहाँ जोधपुर एयरपोर्ट पर उनका भाजपा द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद वह बाड़मेर रवाना हो गए। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मंगलवार को सुबह जोधपुर एयरपोर्ट पहुंची तथा यहां से सड़क मार्ग से राजस्थान स्थापना दिवस सप्ताह के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए बाड़मेर रवाना हुई। जोधपुर पहुंचने पर उनका एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान यहां काफी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी उपस्थित रही। उन्होंने दिया कुमारी का माल्यार्पण कर और बुके भेंट कर स्वागत किया। स्वागत के साथ ही कई लोगों ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी सौंपे। शहर के मदेड़ा कॉलोनी माता का थान क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने सोमवार को देर शाम को अपने ससुराल में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। उसकी शादी को 3 साल ही हुए थे। उसके एक 2.5 साल का बेटा भी बताया जाता है। पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दी है। शव का आज दोपहर में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की तैयारी की गई। परिजन आरोपी ससुराल पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए थे। दोपहर तक शव मोर्चरी से नहीं उठाया गया। माता का थान थाना अधिकारी भवन सिंह जाखड़ ने बताया कि माता का थान स्थित मदेड़ा कॉलोनी में रहने वाली 30 साल की ममता पत्नी वासुदेव ने सोमवार की देर शाम को अपने ससुराल में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। उसकी शादी को 3 साल ही हुए थे और उसके एक 2.5 साल का बेटा है। पति वासुदेव उड़ीसा में प्राइवेट फर्म में नौकरी करता है। वक्त घटना घर पर सास ससुर ही थे। पुलिस को घटना की जानकारी रात 9:15 बजे दी गई। बाद में पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मौका मुआयना किया गया। एसीपी मंडोर नगेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे। मृतका ममता का पीहर बनाड़ में है और उसके भाई हनुमाराम गौड़ ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी। इस बारे में पड़ताल की जा रही है। इधर परिजन आरोपी ससुराल पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए। दोपहर तक शव को नहीं उठाया जा सका। नमस्कार, मैं शांतिलाल गौड़ जोधपुर से। कल जो घटना घटी वो मेरे जिगर का टुकड़ा चला गया। मेरे बड़े भाई साहब, उनकी बच्ची आरोपियों ने दहेज के लालच में मार डाला। पहले 2022 को जब भाई साहब रिटायर हुए तब इन्होंने घर आके बोला कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए और मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊँगा। भाई साहब ने हाथों हाथ मोटरसाइकिल दिलवाई। 2 साल बाद वो पता चला कि वो बिक गई तो फिर वापस आया और भाई साहब तो हमारे चले गए पिछले साल। वो फिर आया तो उसको मेरे छोटे भतीजे ने अपनी मोटरसाइकिल दी। तो इस प्रकार ये लोग मनगढ़ंत बार बार ऐसी चीज़ें लाते थे। बच्ची को ऐसे मजबूर करते थे कि वो हमसे कहे और उसको हमें पैसे देने पड़ते थे। तो इस तरह की इनकी मांगें, ये बहुत ही खुरापाती लोग। और इन्होंने क्या कि अभी 1 सप्ताह पहले अपना फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि हम जो है आपकी बच्ची को लेने आ रहे हैं, उसको भेज दो। तो हमने मना किया कि कुंवर साहब बाहर रहते हैं, तो फिर कुंवर साहब से फ़ोन करवा दिया। उसके बाद हम बच्ची को भेजते हैं तो इन्होंने षड्यंत्रवश उसको मारा। और अभी पिछले संडे की बात है, जो घटना घटी उससे 1 दिन पहले, कि ये बच्ची के जो छोटा बच्चा था दूध पीने वाला, उसको लेके चले गए। और इसने बोला कि बच्चा मुझे चाहिए, तो बोला शाम को वापस आ जाएगा, बनाड़ ले जा रहे हैं तेरे जेठ के यहाँ। और इस प्रकार इसके सास ससुर दोनों षड्यंत्रवश बच्चे को ले गए। शाम को जब नहीं आए तब उसने फ़ोन किया अपने हस्बैंड को, हमारे कुंवर साहब को, वासुदेव जी को। और फ़ोन पे जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई बच्चा आया नहीं,
तो उल्टा इसको इतना डांटा। तो इस बच्ची ने तुरंत वीडियो कॉल किया, अपनी मम्मी से बात की और मम्मी से भी बताया कि ये बात हुई है, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे अनशन कह रहे हैं। तो बोला बेटा आजा, लेकिन मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी, हमें नहीं पता कि ये ऐसे लड़ाई लड़ेगी। इस दहेज के जो भेड़िए हैं, इन्होंने ये चाल चल के बच्ची को षड्यंत्र से बुलाया, और हम तो घर बसाने में रहते हैं। हमने सोचा भी समाज में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती है तो एडजस्ट हो जाएगा। ये हर 5-6 महीने में इनके घरेलू कलेश, घरेलू हिंसाएं ये होती रहती थी, और बार बार समझाइश भी करते थे, लेकिन ये लोग नहीं माने। और आखिर इन्होंने जो अपना रंग दिखाया, वो असली रूप सामने आ गया। आज हमारे बीच हमारी बच्ची नहीं है, और वो बच्चा जो है वो भी असुरक्षित है, हमें उसकी भी डिमांड है। तभी बॉडी लेंगे जब हमारी ये दो मांगे होगी कि एक तो दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करें, और एक जो है हमारे बच्चे की यानी कि दोहिते की सिक्योरिटी हो, और जब तक वो बालिग ना हो तब तक वो हमारे पास रहे। जब वो बालिग रहे तो उसका अपना निर्णय होगा, हम उसको मंजूर कर लेंगे। ये माता का थान में मदेरना जो कॉलोनी है उसमें एक दहेज हत्या को लेके एक प्रकरण अभी हमारे सामने आया है। अभी उसका पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड गठित कर दिया गया है और जो कार्रवाई है वो की जा रही है पुलिस की तरफ से। जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट की प्रेरणा से भामाशाह स्वर्गीय जानी देवी लड्डा की पुण्यतिथि स्मृति में भामाशाह परिवार की ओर से राजकीय टीबी हॉस्पिटल में तैयार करवाए गए क्षय रोग पुरुष सी वार्ड का मंगलवार को लोकार्पण किया गया। ट्रस्ट के सचिव शिवनारायण मुंदड़ा ने बताया कि संत रामप्रसाद महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ भामाशाह परिवार के सदस्य, जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट के सदस्य और डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के अधिकारी मौजूद रहे। मुंदड़ा ने बताया कि शहर की चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए सतत रूप से प्रयत्नशील जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट की प्रेरणा से भामाशाह लड्डा परिवार ने राजकीय टीबी हॉस्पिटल में क्षय रोग पुरुष सी वार्ड का जीर्णोद्धार करवाया है। भामाशाह परिवार ने करीब 25 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधा युक्त यह वार्ड तैयार करवाया है, जिसमें मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। गांधी अस्पताल हो या HS हॉस्पिटल हो, प्रतिवर्ष ममा के सहयोग से, दानदाताओं के सहयोग से लगभग 2 करोड़ से अधिक के कार्य इन हॉस्पिटलों में करवाए जाते हैं। आज यहाँ ये जो HS हॉस्पिटल है, इसमें लड्डा परिवार की ओर से, बाबू लड्डा हमारे ट्रस्टी भी है, उनके परिवार की ओर से इस वार्ड का रिनोवेशन, इसकी लागत लगभग 25 लाख में आई है। इसका लोकार्पण आज परम पूज्य संत श्री राम प्रसाद जी महाराज और प्रिंसिपल डॉक्टर जादा जी और यहाँ के डॉक्टर चौधरी और डॉक्टर के सहयोग से और अन्य ट्रस्टियों के साथ में इसका लोकार्पण हुआ है। इस वार्ड में क्योंकि टीबी हॉस्पिटल है और यहाँ जो पेशेंट आते हैं, अधिकांश पेशेंट गांव से आते हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो बहुत एक तकलीफ भी महसूस करते हैं, और उसका वातावरण भी शुद्ध नहीं होने से, अच्छा नहीं होने से तकलीफ आती थी। तो सब ट्रस्टियों ने विचार किया कि इस हॉस्पिटल में कोई वातावरण ठीक करने के लिए सभी जितने पुराने वार्ड हैं उनको धीरे धीरे करके इनोवेट किया जाए। तो उसके श्रृंखला में आज ये पिछले फरवरी माह में जैन परिवार की ओर से, और आज ये मार्च के महीने में लड्डा परिवार की सहयोग से इस वार्ड का जो रिनोवेशन हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये वार्ड इसका उपयोग होगा। जो भी पेशेंट या लाभ लेंगे, डॉक्टर काम करेंगे, तो एक पॉजिटिव एनर्जी उनको मिलेगी, सकारात्मक एनर्जी मिलेगी, जिससे पेशेंट को मेडिकल्स के साथ साथ वातावरण का लाभ भी मिलेगा, वो जल्दी ठीक होंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में स्नातकोत्तर अग्नंत्र विभाग द्वारा संचालित नशा मुक्ति इकाई के तत्वावधान में गोदग्राम सालवा कला में निःशुल्क नशा मुक्ति चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य नशे की लत से ग्रस्त रोगियों को उचित आयुर्वेद चिकित्सा और परामर्श प्रदान करना तथा ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना था। पति ने बताया कि शिविर में अफीम, डोडा, स्मैक, तंबाकू, सिगरेट और शराब जैसी लत से पीड़ित 41 रोगियों को निःशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श दिया जाए और उन्हें विशेष रूप से तैयार आयुर्वेदिक औषधियां वितरित की जाए। यह औषधियां नशे की लत छोड़ने, शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया को तेज करने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। साथ ही मरीजों को योग, ध्यान और पंचकर्म चिकित्सा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई, जिससे वे नशे से मुक्ति पा सके। शिविर के दौरान डॉक्टर प्रवीण कुमार प्रजापति और उनकी टीम ने गांव के लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया। गोदग्राम के नोडल अधिकारी डॉक्टर नवनीत दाधिच ने इस शिविर में आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उम्मीद क्लब चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने और चुनाव कार्यालय खोलने के बाद घोषणा पत्र जारी होना शुरू हो गया है। मंगलवार को पवन मेहता राहुल पंजारी ग्रुप ने अपना संकल्प घोषणा पत्र जारी किया। उम्मीद क्लब चुनाव में अध्यक्ष व सचिव पद के प्रत्याशी पवन मेहता एवं राहुल पंजारी ने संयुक्त रूप से बताया कि इस संकल्प पत्र को तैयार करने से पहले क्लब की आवश्यकता और सदस्यों की राय ली गई। टीम पवन मेहता राहुल पंजारी ने आश्वासन दिया कि उनकी टीम क्लब के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस पैनल में अध्यक्ष पद पर पवन मेहता, प्रथम उपाध्यक्ष पद पर महेश चुकानी, द्वितीय उपाध्यक्ष पद पर शांतिलाल परिहार, सचिव पद पर राहुल पंजारी, कोषाध्यक्ष पद पर प्रेम जैन व कार्यकारिणी सदस्य पद पर रवि पवार, विनोद परिहार, मनोज साड़ा, सांग सिंह परिहार, नरेंद्र सिंह यादव, मोनिका चौहान, राहुल सिंघवी व महेश मोटवानी है। क्लब में आवश्यक बदलावों और आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए क्लब का ब्लूप्रिंट तैयार करना, पार्किंग समस्या समाधान, चुनाव जीतने के बाद 90 दिनों के भीतर एलिवेटेड मल्टी लेवल पार्किंग की डीपीआर तैयार करवाई जाएगी। वरिष्ठ सदस्यों के लिए विशेष योजनाएं, वार्षिक शुल्क में 5 वर्षों की छूट और क्लब में उनके लिए विशेष सुविधाएं। कंट्री क्लब का विकास, क्लब में जगह की कमी को देखते हुए शहर के विस्तार को ध्यान में रखते हुए नए कंट्री क्लब का निर्माण के लिए विशेष क्षेत्र विकसित करना आदि प्रमुख है। ये उम्मीद क्लब के चुनाव में हम एक युवा, अनुभवी व एंटरप्रेन्योर के साथ साथ एडवोकेट व अन्य युवा लोग जो अपने अपने क्षेत्रों में महारत रखते हैं वह क्लब में रेगुलर आते और जाते हैं, जिनको क्लब की गतिविधियों से अच्छी तरह वे वाकिफ भी हैं और क्लब में अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं। हमारा आज मैनिफेस्टो रिलीज करने जा रहे हैं और उस मैनिफेस्टो में हमने वो बातें लिखी है। हमारे यहाँ उम्मीद क्लब का इंफ्रास्ट्रक्चर करीब करीब पूरा है। मतदाता हमारे यहाँ पर 6800 मतदाता हैं और 4800 मतदाता एलिजिबल वोटर हैं, लोकल हैं वो। इस तरह से 30 तारीख को जो चुनाव संपन्न होगा उससे पहले हम हमारी बात, हमारी योजनाएं और हमारी कार्यशैली को हमारे मेंबरों के बीच में रूबरू कराने के लिए आज आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। मैं पवन मेहता, अध्यक्ष पद का उम्मीदवार, मेरे साथ में राहुल भंडारी जी सचिव पद के उम्मीदवार, प्रेम जैन साहब जो वर्तमान में कोषाध्यक्ष हैं वो भी विराज रहे हैं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट में हमारे महेश चुगानी जी सोना सिक्का वाले हमारे साथ में हैं और सेकंड वाइस प्रेसिडेंट में हमारे साथ में शांतिलाल जी जो पूर्व में भी ईसी के मेंबर रह चुके हैं। पीछे हमारे सभी टीम के मेंबर खड़े हैं। यहाँ से शुरू करूँ मैं। विनोद जी परिहार राजन इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और आपने एमटेक और एमबीए कर रखा है। 5 यूनिवर्सिटीज में आपका लेक्चर विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं आप। आपके सामने रवि पवार है, एडवोकेट हैं आप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूर्व में एमके पवार साहब जो जोधपुर से रहे उनके आप, भंवरलाल जी उनके आप सुपुत्र हैं और एमके साहब जो बहुत एक्टिव हैं हमारे क्लब में उनके आप सुपुत्र हैं। इसके बाद में हमारे पीछे, मेरे पीछे जो खड़ी है बहन मोनिका जी परिहार, आप ईसी की मेंबर हैं और वर्तमान में आप खान पान का जो है एरिया को संभाल रही हैं और चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज तक इस क्लब का जो कहने चाहिए ना डेवलपमेंट हुआ, उसके लिए क्लब वालों ने कभी भी ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया। आपको जैसे ध्यान है, सबको जानकारी है, कोई भी संस्था का पहले ब्लूप्रिंट तैयार होता है और ब्लूप्रिंट के आधार पर अपने को उसका विकास और जो है विकास करना पड़ता है। हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं और मेंबर्स को ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हम क्लब का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और अगले आने वाले 20 सालों में यहाँ पर क्या विकास हो सकता है
उसका एक ढांचा तैयार करके क्लब मेंबर्स के सामने रखना चाहते हैं। हम लोग निजात पाने के लिए 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर डीपीआर तैयार करेंगे और डीपीआर तैयार करने के बाद में निविदाएं बुलाकर उस कार्य को जो एजीए में रखकर, मतलब ये लीगल जो प्रोसेस है उसको हम अडॉप्ट कर हम इसका कार्य हमारे कार्यकाल में शुरू करके खत्म भी करवाना चाहते हैं। और गेस्ट हाउस, जो हमारे गेस्ट हाउस बने हुए हैं, उनका नवीनीकरण व विस्तारीकरण के लिए हम फोकस्ड हैं। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के माहेश्वरी महिला संगठन पश्चिम क्षेत्र द्वारा 19वें चैत्र शुक्ल गणगौर तीज के सामूहिक उद्यापन का आयोजन 31 मार्च को रातानाडा स्थित माहेश्वरी जनोपयोगी भवन में किया जाएगा। कमला नेहरू नगर स्थित माहेश्वरी भवन में संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मिलकर इस आयोजन के बैनर का विमोचन किया। इस अवसर पर आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए विभिन्न जिम्मेदारियों का बंटवारा भी किया गया। संगठन की अध्यक्ष अलका जौहरी ने बताया कि यह वार्षिक आयोजन संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस वर्ष इसे और भी भव्य बनाने की योजना है। उन्होंने सभी महिलाओं से इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। संगठन की सचिव विजय लक्ष्मी भूतड़ा ने बताया है कि इस बैनर विमोचन समारोह में मंडल की कोषाध्यक्ष निशा पुंगलिया, उपाध्यक्ष अंजू बूब आदि उपस्थित रहे। मैं अलका जौहरी, माहेश्वरी महिला मंडल पश्चिमी क्षेत्र की अध्यक्ष। आज कमला नगर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर गणगौर उद्यापन का बैनर विमोचन किया गया। ये 19वां भव्य उद्यापन है। ये माहेश्वरी समाज महिला मंडल के द्वारा किया गया मंडल द्वारा यह 19वां भव्य गणगौर उद्यापन है जो रातानाडा जन उपयोगी भवन में किया जाएगा। इसके सोमवार को 31 मार्च को सोमवार को ये उद्यापन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कम से कम 800 लेडीज महिलाएं एक साथ अपना पालना करेंगे और उद्यापन करेंगे। शहर में इन दिनों गणगौर पूजन की धूम मची हुई है। चारों ओर गणगौर पूजन के गीत गूंज रहे हैं। महिलाएं गुडला परंपरा का निर्वहन कर रही है। पाल रोड रूपनगर स्थित कृष्ण कुमार अलका करवा के घर गणगौर पूजन का आयोजन हुआ। उनके निवास से गाजे बाजे और मंगल गीतों के साथ नृत्य करते हुए शंकर नगर पीपली चौराहा स्थित माधुरी पुंगलिया व भारती राठी के घर गुडला पहुंचा सभी के मान मुनाहर की गई। वहीं चौपाजनी हाउसिंग बोर्ड स्थित 17E मीरा पार्क में महिला मंडल द्वारा गणगौर उत्सव आयोजित किया गया। क्षत्रिय माली नागोरिया का पास महिला मंडल की ओर से क्षेत्र के ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में गुडला कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें परी गहलोत, ईसर व भूमि सांखला गौरजा बनी। महिला मंडल की सीमा सांखला ने बताया कि सजी धजी महिलाएं गुडले के साथ मंगल गीतों पर नृत्य करते हुए आनंद उन्माद में सराबोर नजर आई। नागौर के पास में हमारी ईश्वर जी और गौर जी को बैठाया गया है और गुडले का आयोजन किया गया है। उसमें हमारी सारी महिला मंडल की सारी लेडीज, हमारी सब सहेलियाँ और माताएं जी सब इकट्ठी हुई है और हम घर घर 16 दिन तक गुडला घुमाते हैं और बहुत हर्ष उल्लास से ये पर्व बनाते हैं। हम इस दिन का आयोजन इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है और हम सुहागनों के लिए और हमारी कन्याओं के लिए भी रखते हैं। आज हमारे यहाँ गुडले का आयोजन किया गया है और सब नृत्य करती है, गीत गाती है और सब हर्ष उल्लास से ये पर्व बनाते हैं। हमें इस दिन का आने का इंतजार रहता है कि ये त्योहार कब आए और हम सब जने मिलकर। नववर्ष महोत्सव समिति व सूरज एक्यूप्रेशर रिलीफ सेंटर द्वारा आज मंडोर में एक दिवसीय एक्यूप्रेशर शिविर आयोजित हुआ। स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत के तहत नववर्ष महोत्सव समिति के पदाधिकारी अध्यक्ष अशोक चौहान, महासचिव वरुण धनादिया के नए आयोजन के रूप में निःशुल्क शिविर में सहयोग किया। एक्यूप्रेशर उपचारक राजेंद्र सांखला ने बताया कि आगामी 30 मार्च चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू पंचांग के अनुसार नव वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। उस दिन विशेष रूप से भारत में नव वर्ष के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आज इस शिविर में मंडोर में आमजन को एक्यूप्रेशर पद्धति से उपचार कर लाभान्वित किया। इस दौरान माली सेनी प्रदेश अध्यक्ष अनिता परिहार, पार्षद राजेंद्र सिंह टाक, पार्षद अशोक खींची उपस्थित रहे।
स्थित श्री पंचायत भवन में होली स्नेह मिलन एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम श्री पंचायत के अध्यक्ष वासुदेव बुढ़ल एवं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम का आगाज आराध्य देव श्री विश्वकर्मा भगवान के विधिवत पूजन व आरती से हुआ। सभी आगंतुकों का अबीर गुलाल लगाकर स्वागत किया गया। श्री पंचायत के प्रवक्ता एडवोकेट भारत भूषण शर्मा ने बताया कि बतौर अतिथि उपस्थित शहर विधायक अतुल भंसाली, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, रामनवमी महोत्सव के अध्यक्ष डॉक्टर पप्पू राम डारा एवं अखिल भारतीय जांगेड़ ब्राह्मण महासभा की महिला प्रदेशाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रेणु जांगेड़ के आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में रामसुख शर्मा, पंकज जांगड़ एवं पार्टी समाज की विभिन्न गैर मंडलियों एवं नन्ही बालिकाओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिन पर समाज झूम उठा। समाज द्वारा अतिथियों का सम्मान सत्कार किया गया। अतिथियों द्वारा रामनवमी महोत्सव के विशाल व धार्मिक शोभा यात्रा में सक्रिय भूमिका निभाने का निमंत्रण दिया गया। देवी खेलो मारे रे केहुण जो दारो अरे थिणगार देवी खेलो मारे रे केहुण जो दारो। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मंगलवार को जोधपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर उनका भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। उम्मीद क्लब चुनाव में मेहता भंडारी ग्रुप का संकल्प पत्र जारी। जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट की पहल लाई रंग टीबी हॉस्पिटल में नवनिर्मित पुरुष वार्ड का लोकार्पण। नशा मुक्ति चिकित्सा शिविर में ग्रामीणों को किया गया जागरूक। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।